अच्छा, अभिषेक शर्मा को ना अभी तक ऐसा लग रहा था कोई क्रैक नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर एक के लिए वो वबाले जान बने हुए हैं। हम समय बांग्लादेश के लिए भी वबाले जान। शुभमन गिल और उनके साथ अभिषेक शर्मा दोनों का ताल्लुक मैं बता चुका हूँ भारतीय पंजाब से। युवराज सिंह ने दोनों को ट्रेन किया विदाउट एनी कॉस्ट, वॉलंटियरली। आना जाना वो खड़े खड़े हॉस्पिटल डालो, चल मार। तू ना सुधरी बस छुट्टे मारी जाए, थले ना चली। तो ये वाला क्या हमारे यहाँ जज्बा नहीं दिखता, या हमारे लड़के भी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते? जिसे बोलते हैं ना हम लोग कहते हैं देश की खिदमत, देश के लिए कुछ करना, ये होता है। इन दोनों की पार्टनरशिप, दोनों पंजाब से, भारतीय पंजाब से ताल्लुक, इसको क्या कहेंगे? एक मारता है और एक जरा स्टाइलिश अंदाज से खेलता है। ओके यार, वो 6 ओवरों के बाद भी मार रहा होता है और वो मारमूर के सब इतना सेट कर देता है कि यू नो इट इज वेरी इजी फॉर इंडिया के वहां से वो कैरी करे। और अभिषेक की जब बात अभी भी हो रही थी ना, तो मैं समझता हूँ इंडो पाक के जो लेजेंड्स हैं ना, उन्हें युवराज सिंह ने तरीका सिखा दिया खेल के बाद भी जिंदा रहने का। क्या बात है। कभी किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने फोन किया साजिद फरहान को कर दिया और साइम मुजुब को किया कि यार तुम आओ ये महीना मेरे साथ लगाओ, मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारी खामी दूर नहीं होती। कभी आपने सुना हो एग्जांपल? आई डोंट नो किसने किया भी हो तो, बट मेरे सामने नहीं किया होता तो यहाँ पे टिकटॉक पे सभी हैं, फौरन वीडियो भी लगा देते। ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक फास्ट बॉलर हमारे किसी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर ने निकाला हो, और ये वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि कोई कमी नहीं, लेकिन एक होता है ना अपने मुल्क को कुछ देना है, वो नई चीज नजर आई। हमारे प्लेयर्स की सोच आप चेक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो इस वीडियो में पाकिस्तानी इस बात का रोना रो रहे हैं कि एशिया कप के अंदर जिस तरह से खास तौर से 2 भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा तहलका मचा रहे हैं, उसके पीछे युवराज सिंह की मेहनत तो है ही, साथ ही जो देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा है, देशभक्ति है, उसकी बातें कर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया रो रहे हैं कि आखिर ऐसा जज्बा और देशभक्ति पाकिस्तानियों में क्यों नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है उसका सीधा सा सिंपल आंसर यह है कि पाकिस्तानी खास तौर से जो उनका माइंडसेट बना हुआ है, उसके कारण वो अपने ज़मीन और देश से उस तरह से नहीं जुड़े हुए हैं जिस तरह से पाकिस्तानी अपने धर्म से जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान को अपनी देशभक्ति को बेचने में 1-2 बार हिचकिचाएगा, लेकिन बेच सकता है। लेकिन जहाँ पे धर्म की बात आती है, पाकिस्तानी उतने ही कट्टर हैं जैसा कि हमने ऑलरेडी पाकिस्तानी माइंडसेट को विटनेस किया हुआ है, चाहे वो क्रिकेट के फील्ड के ऊपर हो, जिसमें क्रिकेट की बजाय नमाज पे ज़्यादा ध्यान देना, या फिर कश्मीर के ऊपर धर्म के नाम पे अलगावत फैलाना हो। ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है। तो दोस्तों, आप इस बात पे क्या समझते हैं, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो कल के पहले मैच के बारे में बात कर लेते हैं। और सिकंदर, सबसे पहले तो बताएं कि बांग्लादेश आपको कैसा नजर आया, बिकॉज आवर मैच इज अगेंस्ट बांग्लादेश टुडे और एक टफ हरीफ के खिलाफ। या देखो, इंडिया इस वक्त वाकई बहुत अच्छा खेल रहा है बगैर किसी शक के। तो बांग्लादेश ने कुछ चेंजेस किए हैं, मुझे नहीं पता कि इंजरीज की वजह से किए, क्या वजह थी। कोई टीम में इतनी बड़ी चेंजेस, बड़े बड़े प्लेयर नहीं खेले। तो कह रहे थे रेस्ट करा रहे हैं, रेस्ट करा रहे हैं इस मैच में। वो अगर वो मैच जीत जाते तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, उनको फिर सेमीफाइनल की जरूरत ही नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि ज्यादा इम्कान उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतने में, इसलिए उन्होंने आज के लिए बचा के रखे हुए थे लड़के। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस बात को। तो वही एक बड़ी अजीब सी चीज नजर आई थी कि ये लड़के जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं। मैं भी कल जब सुबह जब मैंने उनका देखा लाइनअप, मैंने कहा वो कहाँ चला गया, दास क्यों नहीं खेल रहा, दूसरा उनका एक फास्ट बॉलर है वो नहीं खेल रहा। तो आई वाज अ बिट सरप्राइज हो गया था कैसा क्यों हुआ। अच्छा, अभिषेक शर्मा को ना अभी तक ऐसा लग रहा था कोई क्रैक नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर एक के लिए वो वबाले जान बने हुए हैं। हम समय बांग्लादेश के लिए भी वबाले जान, लेकिन वो कल 7 रन पे आउट होते होते बचे, इसलिए क्योंकि उनका अहम कैच कीपर ने ड्रॉप कर दिया। अगर वो कैच ड्रॉप ना होता तो मैच का नतीजा भी कुछ और हो सकता था। व्हाट डू यू थिंक याया? I'll come back to that. मुझे ना उस सवाल का I really, because आपका इतना तवील जर्नलिस्टिक करियर है, मतलब मैंने क्यों नहीं, हम मेंटोरशिप की अभी बात कर रहे हैं, हम अभिषेक और शुभमन गिल की एग्जांपल ले रहे हैं जिन्हें युवराज सिंह ने बनाया, मेंटोर किया ना उन्हें किसी जिम्मेदारी के बगैर। सो ये क्या अंदर से आती है बात कि हाँ जी मेरा पैशन है ये, आई वांट टू सर्व माय कंट्री, माय प्रोविंस, माय एरिया, आई वांट टू डू दिस। मतलब हमें यूनुस खान ने कभी किसी लड़के को क्यों नहीं हमें पता लगा कि जी मेंटोर किया, या मोहम्मद यूसुफ ने क्यों नहीं किया, या शाहिद अफरीदी ने क्यों नहीं किया, या शोएब अख्तर ने क्यों नहीं किया, यूनुस, सारे नाम इंजमाम उल हक ने क्यों नहीं किया अपने मुल्क के लिए। और सोशल मीडिया का दौर है ना, तो हर चीज सामने तो आ ही जाती है। तो इफ देयर इज टैलेंट आउट देयर, व्हाई वाजंट इट पिक्ड बाय देम? Can I say something?
सिकंदर? दरअसल ये अब्दुल्ला ये वो मोहम्मद हफीज कहते हैं कि बाबू रेल में वरना फिर जेल में। हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं या तो टेलीविजन के ऊपर हैं या फिर क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, बीच में कोई रास्ता है नहीं। आपने यही तो ट्रेजेडी है जिस पे हम बात कर रहे हैं। हो सकता है युवराज सिंह जो है उसका अपना कोई क्लब हो सकता है कि वो उस एरिया में जहां रहता है उसका वो अपना क्लब हो, उसका कोई एकेडमी हो जहां पे बच्चे आते हो, उधर उसने उसको पिक कर लिया, ठीक है। ये 100% होगा। मगर एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में कोई लड़का कोई और लीग खेलने नहीं जाता। मैं ये बात बहुत बार कह चुका हूं, सब फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे कंसंट्रेट करते हैं। तो उन्होंने उस बच्चे को, युवराज सिंह वगैरह ने उसको फर्स्ट क्लास खेलने भेजा होगा। इंडिया में कोई किसी को इजाजत नहीं है कि जाके छोटी छोटी लीग्स खेलें, T10 खेलें, ये खेलें, जिससे क्रिकेट खराब होती है लड़के की। और अभिषेक की जब बात अभी भी हो रही थी ना, तो मैं समझता हूँ इंडो पाक के जो लेजेंड्स हैं ना, उन्हें युवराज सिंह ने तरीका सिखा दिया खेल के बाद भी जिंदा रहने का। क्या बात है, ठीक है, क्या बात। आप देख लें, हम जिसकी भी बात करते हैं उसके खेल की बात करते हैं, सचिन की करेंगे, वसीम, वकार, सुनील गावस्कर, जावेद, जो इमरान खान, सबकी। लेकिन युवराज के छोड़ने के बावजूद भी जब अभिषेक का नाम आ रहा होता है हमारे, अगर हम बात भी नहीं करते तो इधर दिल में आता है। तो अगर अपनी लेगेसी और जिंदगी में एक चीज बनानी है ना, और उसे बीसीसीआई ने नहीं कहा था, जो अक्सर हमारा आता है ना, मैं काम करना चाहता हूं मुझे। सर, आपको ना खिदमत करने के लिए, अपने मुल्क से मोहब्बत दिखाने के लिए, अपने खेल से प्यार दिखाने के लिए कोई किसी की जरूरत ही नहीं होती। उनके वालिद से इख्तिलाफ भले आपको, लेकिन वो उन्होंने अपने वालिद से लिया है। वो भी सुबह से उठ के आते हैं, खिदमत करते हैं। युवराज सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने अभिषेक शर्मा को बहुत कांग्रेचुलेट किया। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा को फाइंड करने से लेके नरिश करने तक, ठीक है। मुझे ये बताएं कि एक फास्ट बॉलर हमारे किसी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर ने निकाला हो, एक अच्छा मिडिल ऑर्डर हमारे किसी अच्छे, किसी ने नहीं, मोहम्मद यूसुफ सबसे, आप नाम नहीं लेंगे, हम नहीं लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच रहे ना हमारे, कोई क्लासिक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन निकला? इसमें तो कोच की बात भी नहीं है फैसल, ये बेसिकली आपने कम्युनिटी को वापस करना होता है। अगर आपके मुल्क ने आपको नवाजा होता है ना, ये उन्होंने कोई बीसीसीआई में आके नहीं किया। उन्होंने अपनी जेब से, मैं उनके वालिद का भी इंटरव्यू सुन रहा था कि जब वो जवान बच्चे होते हैं थोड़ा सा फोकस हटता है, मतलब खुली इजाजत थी, गाड़ी में बिठाया, 2 दिन अपने घर में बंद रखा कि तुम रात में नहीं निकल सकते, बिल्कुल औलाद की तरह। जो उनकी वालदा का मैं युवराज की सुन रहा था, इसके तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो गिल और अभिषेक, और वो भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें बनाया है। तो ये जो आपने वापस किया होता है ना, हमें सबको शौक होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बन जाऊं, ठीक है, हेड कोच बन जाऊं, पैसे मिले, बट और ये वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि कोई कमी नहीं, लेकिन एक होता है ना अपने मुल्क को कुछ देना है, वो नई चीज नजर आई। हमारे प्लेयर्स की सोच आप चेक करें, ट्विटर पे कुछ वीडियोस आती हैं बच्चे की, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा टैलेंट है, उस बच्चे के पास पहुंच जाते वीडियो बनवाने के लिए। ये हैं हमारे लोग। 6 मीडिया वाले आपने बुला लिए, कैमरा है, चलो जी मेरे ऊपर देखो जी क्या शॉट खेल रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ। भाई अगर इतना अच्छा बच्चा तो आप कर लो ना।